आज का विषय है कि आपको नर्क कौन पहुंचाएगा और आपको स्वर्ग कौन पहुंचाएगा। ज़्यादातर मामलों में जो आपके अपने रिश्ते होते हैं, चाहे पत्नी हो या आपके घर के अन्य लोग हों या आपके पुत्र पुत्री बंधु बांधव हों या आपका तलवा चाटने वाले चमचे हों, ये तो 100% आपको नर्क पहुंचा के ही रहेंगे। और जो आपका खुलेआम भरे चौराहे में विरोध कर रहा हो तो वो इसलिए कर रहा है कि आप गलत न करने पाएँ, अर्थात दुशासन की तरह द्रौपदी का चीरहरण न करने पाएँ और आप समय रूपी बलवान भीम की गदा से आपकी जंघा टूटने से बच जाए। परंतु मनुष्य माया के वशीभूत हो करके इतना अज्ञानी और मूर्ख हो जाता है कि जो उसके दुश्मन हैं उसको नर्कगामी बनाना चाहते हैं, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर करना चाहते हैं। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? आप कुछ मत करें। आप किसी भी व्यवसाय में हैं, किसी भी व्यवसाय में, आप ठेकेदार हैं, आप प्रधान हैं, आप कोई नेता छोटे अथवा बड़े हैं, आप कोई व्यवसायी हैं, आप कहीं पर कुछ भी क्यों न हो, खाली घर में इतने बताना, कुछ ले जाओ खरीद के, कभी कार खरीदो, कभी बड़ी सी मोटरसाइकिल खरीदो या कभी भारी मात्रा में कोई बहुत बड़ी चीज़ खरीद लो। आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आ रही, फॉर्च्यूनर आ रही है, पता नहीं कौन कौन सी सुविधाएँ आ रही, बहुत बड़े बड़े फ्लैट आ रहे हैं जो अक्सर देखा गया है कि लोग खरीदते हैं। तो आपके जो अपने होंगे, जो आपका मित्र होगा, आपकी पत्नी होगी, आपका पुत्र होगा, आपकी पुत्री होगी, आपके बंधु बांधव होंगे, उन सबको पता है कि आपकी हैसियत और औकात क्या है। और ये जानते हुए अगर आपका पुत्र कहता है, माननीय पिताजी आपने जो ये गाड़ी लिया इसका पैसा कहाँ से आया, अगर वो आपसे प्रश्न करता है, आपकी धर्मपत्नी प्रश्न करती हैं, आपकी भाभियाँ प्रश्न करती हैं, आपका पड़ोसी प्रश्न कर बैठता है, तो यकीन मानिए वो आपके परम मित्र हैं और आपको नर्क नहीं जाने देंगे। मगर शायद ही ऐसा हो सकता है संत कबीर के परिवार में कभी हुआ हो, तुलसीदास जी के परिवार में कभी हुआ हो, मंगल पांडे जी के परिवार में हुआ हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार में हुआ हो, और यहाँ तक कि लाल बहादुर शास्त्री जी के परिवार में हुआ हो, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के परिवार में हुआ हो, परंतु अन्य किसी के परिवार में ऐसा मिलेगा नहीं। वास्तव में शायद ही बहुत कोई बिरला होगा जो ऐसा प्रश्न पुत्र पुत्री बंधु बांधव करेगा और आपको नरकगामी होने से बचाने की चेष्टा करेगा, बल्कि इसके बजाय बोलेगा कांग्रेस बधाई हो यार, पार्टी कब दे रहे हो, मिठाई कब खिला रहे हो। और वो व्यक्ति उन्हीं मूर्खों के बीच में रहकर अपने आप को खुश नसीब और प्रसन्न चित्त मानता रहता है। इसके बदले कहीं आप कार्य करवा रहे हैं, कोई बड़ा भारी आपको ठेका मिल गया हो और आपके द्वारा किया गया गलत काम आपको बड़ी गाड़ी दे सकता है, आपके द्वारा की गई बेईमानी आवश्यकता से अधिक आपके ऊपर वालों को खुश कर सकता है, चापलूसों को खुश कर सकता है, मोटी मोटी सोने के जंजीर भी पहन सकते हो, परंतु आपको नपुंसक होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपने कार्य नपुंसकता वाले ही किए हैं। वो या तो आपका यूरोलॉजिस्ट बता पाएगा चेक करके कि भाई साहब आपकी क्या हालत है, और या तो फिर आपका स्वयं पता है कि आपकी क्या हालत है। आपकी बीमारी और कमजोरी और कई बार जो बेईमानी और अत्याचार हद से बढ़ जाएगा तो फिर पैसा पाइप से निकलेगा, दीवालों से निकलेगा,
और कहीं न कहीं कई बार बवासीर हो के पीछे से भी निकलना शुरू लग जाता है। ज़्यादातर आजकल बवासीर के केसेज आ रहे हैं। तो ये वही है जिन्होंने अधर्म का खाया है। अगर किसी पत्नी पर केवल उसके पति का अधिकार है और पत्नी का अपने पति पर पूर्ण अधिकार है, कोई बाहर वाला अथवा बाहर वाली जरा सी भी इधर उधर उससे करने का प्रयास करे तो फिर वो रौरवा नरक का भागीदार बन जाता है। और अगर कोई समाज का व्यक्ति यह करते देख ले तो वो मात्र घृणा, हंसी और मजाक का पात्र हो जाता है। गरुड़ पुराण के प्रधान 28 नरकों के वर्णन में साफ वर्णित है कि अगर किसी पत्नी ने ऐसा किया तो पति ने ऐसा किया तो उसके साथ फिर उसको गरम पिघलाए हुए लोहे से लिपटाकर और एक कल्प तक जितने शरीर में रोए हैं उतने साल तक उसको जलाया जाता है। ध्यान रहे, तब शरीर छूट चुका होगा और केवल आत्मा बची होगी। आत्मा खत्म तो नहीं होगी मगर तड़पड़ाएगी बहुत जम के, क्योंकि कभी भी किसी के शरीर को कुछ कष्ट नहीं होता है, केवल उस आत्मा को कष्ट, आनंद और मज़ा आता है। और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, खाली शरीर बदलती है। तो ध्यान देने वाली यही बात है कि जिस तरह से पत्नी इधर उधर हो जाए तो फिर वो गलत काम हो जाता है, परम नरकगामी होता है और व्यक्ति अपने आप से नज़र नहीं मिला पाता। उसी तरह से अगर ईमानदारी की एक रोटी और 1 रुपया ही हमारा अधिकार है, फिर कहीं से इधर उधर से कुछ भी आ जाए तो फिर हमको क्या करेगा? आप कहीं छोटी मोटी गलतियों में फंस जाओगे। भगवान की छोटी छोटी बनाई हुई इस पृथ्वी लोक में भी कोतवालियाँ हैं, कचहरियाँ हैं, जहाँ पर समय समय पर आपको एक एक कदम पर आपने वादा किया ऐसा कर दूंगा, आप तुरंत मौका पाए निकल गए। नहीं किया, किससे निकल के जा रहे हो? कभी भी जीवन में किसी से कोई वचन आपने दे दिया और उससे मुकर कर चले गए तो फिर ध्यान रखना वो पहले चढ़ गया खाते पे और आप फट्टे पे चढ़ गए। और जिस दिन आपका पुत्र या पोता, कहा गया है बेईमानी पोते के टाइम तक असर दिखाना शुरू कर देती है, और जिस दिन आपका पोता आपके सामने आत्महत्या कर लेगा, गाड़ी अचानक टकराए जाएगी, पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा, उस टाइम पर आपको एहसास होगा कि यार, और जब आपके प्राण निकलने वाले होंगे, यमदूत आपके सामने खड़े होंगे, तो उस टाइम आपके गले से खाली खर्र खर्र की आवाज़ आएगी, आँख से आंसू निकलेगा और लोग बोलेंगे देखो पोता है, पहचान रहे हो। दीदी मिलने आएंगे तो बोलेंगे अब भैया किसी को पहचान नहीं रहे, बाका बंद हो गया है, आज और कल के मेहमान हैं, बस इसके बाद तो बस। कोई भी आपका वो व्यक्ति जिसको हराम की कमाई खिलाए हो, आपके कान में राम राम नहीं कहने वाला है अंतिम वक्त कि आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए और बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जननी जठरे सैनम से आप बच जाए। तो आज आओ, एक संकल्प ले लो कि यह जान लो कि तुम्हें स्वर्ग कौन पहुंचा रहा है, मोक्ष कौन दिला रहा है और नरक कौन पहुंचा रहा है। तो यह अंतिम सत्य के रूप में प्रैक्टिकली चेक करो। किसी दिन जो बेईमानी की कमाई कमाए हो, चाहे 1 रुपया से लेके और कितनी सीमा तक कमाए हो, ये देखो कोई आपका अपना जो इसका उपयोग कर रहा है, क्योंकि उसका उपयोग और मज़ा लेने के लिए आपके पास तो फुर्सत नहीं है। इसीलिए नहीं फुर्सत है क्योंकि अपनों से जुदा होने का दंड तुरंत मिल जाता है। जैसे गलत करोगे जी धक 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 करेगा। और जो आपको रोक रहा है, भाई साहब यहाँ आप सीमेंट कम मिला रहे हैं, भाई साहब आपने ईंटें नकली डाल दी, परम दुश्मन नज़र आएगा। इसी को माया कहते हैं।
अक्सर संसार में कुछ इडियट्स हैं या गधे कह लो, वो रुपये को माया कहते हैं, वो महामूर्ख हैं। रुपया अर्थात लक्ष्मी माता होती हैं और बिना लक्ष्मी मैया के कृपा के कुछ भी संभव नहीं हो पाता, परंतु वो लक्ष्मी माता केवल ईमानदारी की कमाई के हों और ईमानदारी की कमाई से 10% निकालना चाहिए। वो 10% आप अपने शरीर पर लगाइए। आपकी धर्म पत्नी, आपके माता पिता, भाई बंधु, घर परिवार, पड़ोसी, ग्राम समाज, गांव में किसी को अगर उस धन की आवश्यकता है तो वहाँ पर आप उसको ईमानदारी से खर्च कीजिए। ये शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि धन अगर गलत व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा तो फिर उसका दंड भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। अगर आपके दिए हुए धन से कोई शराब पी लेगा तो फिर कुंभीपाक नरक में आपको सड़ना ही पड़ेगा। कहने का भाव ये है कि आज कल से निर्णय ले लो। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, किसी चकाचौंध में मत रहो। काम चले न चले कोई बात नहीं, एक रोटी कम खा लो, मगर ऐसा कार्य कभी मत करना। अगर ठेकेदार हो तो 100% नहीं तो 80% ईमानदारी से जो ठेका दिया जाए उसको करना, ताकि प्राण त्यागते समय दुर्दशा न हो, नरक न जाओ, और जब तक जिंदा रहो तुम्हारे पास कोई अपने बैठकर न तुम्हारे साथ खाना खाएं और न तुमको वक्त मिलेगा। अक्सर जितने बेईमान होते हैं, अब बेईमानी कहाँ कहाँ होती है? बेईमानी ठेकेदारी में होती है, नंबर 1 की बेईमानी। बेईमानी नेतागिरी में होती है, नंबर 1 की बेईमानी। बेईमानी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलिंग में खूब जम के चलती है। और कोई बड़े पद पर चला जाता है, जहाँ लोगों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था दी गई, वहाँ जम के बेईमानी चलती है। रोज़ पकड़े जा रहे हैं फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेते। अत्याचार और अन्याय के खिलाफ अभी एक सुनील शुक्ला था, उसने भी आवाज़ उठाई, परंतु उसकी किसी ने नहीं सुनी। इसका मतलब बेईमानी चरम सीमा और पराकाष्ठा पर है। परंतु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, जितने पे स्केल पर थे उससे ज़्यादा के पे स्केल पर मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर लेता हूँ। यूँ तो कहने के लिए बहुत लोग हैं, सबने उस व्यक्ति की बातों को सुना, मगर उसकी बातों को सीरियसली सुना जाए, किसी संगठन ने या किसी संस्था ने कभी जिला अधिकारी को कोई ज्ञापन नहीं दिया। तो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर कोई सत्य के लिए आवाज़ उठा रहा है तो ऐसा नहीं कि उसके मरने पे ही आप सहयोग करोगे। धन्यवाद है ऐसे ऋषि मुनि का, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि स्वर्ग से भी अगर महाराज ययाति को देवराज इंद्र ने स्वर्ग से धकेल दिया, गिरे चले आ रहे थे, क्योंकि बहुत दिन हो गया था, बोले यार कोई मनुष्य आकर के यहाँ इतने देर से बसा है, हटाओ इसको, शास्त्रों में प्रमाण देख लीजिएगा। मगर उनको किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी देवता की हिम्मत नहीं हुई थाम ले, क्योंकि सब साथी बराती है, थाम ले तो उसी से नाराज हो जाए। जैसे ईमानदारी ठेकेदार साहब तो कर ले, जैसे ईमानदारी करे कहो ठेके उसका बंद हो जाए, क्यों उसके डबल बेईमानी करके लंबरदार की जेब भरने वाला है। न उस मूर्ख लंबरदार को पता है कि क्या होगी मेरी गति, या तो कैंसर की मौत मरेगा, या तो कुत्ते की मौत मरेगा, या तो एक्सीडेंट से मरेगा। और रोज देख रहा है उनकी शमशान घाट में जा जाके 100 यात्रा जाते जाते थक भी गया और पक भी गया है, मगर इतना पाप सवार है कि समझना नहीं चाहता न संभलना चाहता है। और जब महाराज ययाति स्वर्ग से धक्का मारे गए गिर रहे थे तो किसी की हिम्मत नहीं उन्हें कोई रोक ले, लेकिन हाँ, रोकने वाला कौन था? सप्त ऋषि थे, गुरु विश्वामित्र थे, गुरु वशिष्ठ थे, गुरु ऋषि भरद्वाज थे, अत्रि मुनि थे। ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों ने कहा 1 मिनट स्वर्ग की दादागिरी नहीं चलेगी, और महयात ययात को रोक करके और उनको वहीं स्वर्ग में स्थापित कर दिया था।
ये होती है ज्ञान की पराकाष्ठा, शक्ति की पराकाष्ठा। किसी के ऊपर अत्याचार की पराकाष्ठा होती है, यह तो कलयुग है। बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है और व्हाट्सएप पर आपको हमेशा सुनने के लिए मिल जाएगा कि चाहे अत्याचार के खिलाफ मौन रहने वाला व्यक्ति अत्याचारी ही होता है, और चाहे वो जितना ताकतवर हो। अब तो कलयुग में कहाँ किसके पास कोई ताकत बची। हाँ, धोखेबाज जरूर है, मगर ताकत तो नहीं बची है, न शरीर में बची है और न दिमाग में बची है, सब नष्ट हो चुके, केवल नकलची नकलची। अरे ताकत तो द्वापर युग में थी भीष्म पितामह को, कि एक एक बाण मार के पता नहीं क्या कर देते थे। ताकत तो अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पास ऐसी थी जिनका कोई जवाब ही नहीं था, मगर केवल एक कमी, अत्याचार और बेईमानी और भ्रष्टाचार होते हुए मौन रहे, बोले नहीं, जबकि उन्हें कोई खा नहीं जाता, मार नहीं डालता, और सब काट डाले गए, कोई बचे नहीं। अत्याचार के खिलाफ केवल एक शख्स अर्जुन खड़ा रहा, उसके 4 भाई खड़े रहे, और उसने भगवान को ही स्वयं भगवान से मांग लिया कि केवल आप मुझे चाहिए और कोई नहीं चाहिए। और दुर्योधन ने सारी बेईमानी की, छल कपट आज की तरह किया, और भगवान से सब कुछ मांगा, उनकी सेना भी मांग ली, फिर भी मार डाला गया। तो वही हालत धर्म की आज भी है, सदैव है। लिहाजा मेरा यह वीडियो बनाना किसी की न तो भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और न मकसद है। बाबा विश्वनाथ की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से, उनका भक्त होने के नाते मैं उन्हीं के कार्य को समाज में धर्म के संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से मैंने यही कहा है, और इसका टाइटल यही रखा है कि आप ज्ञान की दृष्टि से पहचानें। कहीं आपको नरक में पहुंचाने और आपको नष्ट करने के लिए आपके अपने ही तो नहीं सबसे लाइन में आगे खड़े हैं, क्योंकि आपकी गलत का विरोध नहीं कर रहे हैं। किस तरह से? जब रत्नाकर नाम के डकैत को नारद जी संत महात्मा पकड़ते हैं और कहते हैं, भाई ऐसी बेईमानी भ्रष्टाचारी क्यों मचाए हो, ईमानदारी से कोई काम क्यों नहीं होने देते हो, हर जगह जो काम कहा जाए वही तुम छल कपट कर लेते हो यार। उसने कहा, मूर्खतापूर्ण बात मत करो, चुपचाप जितना है निकालो, जेब खाली करो, नहीं मार डालूंगा। बोला, शौक से ये सब जो कर रहे हो क्या करोगे? अरे उसने कहा, अपनों में ले जाऊंगा, बांटूंगा। कहा, भैया मगर इसका दंड तुम अकेले भोगो। बोले, ना 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 यार, सब खा रहे हैं, सब भोगेंगे। बोला, जाओ पूछ के। बोला, भैया उल्लू मत समझो। तो कहा, ठीक है, मुझे पेड़ में बांध दो। उसने पेड़ में बांध दिया। घर में जाता, जिससे पूछता, धन्य भाग है ऐसे रत्नाकर को, जिनके इतने संस्कारी परिवार थे कि बेईमानी, लूट और खसोट का धन खाकर भी उनका ईमान दुरुस्त था, और अपने रत्नाकर पिता को अमर कर दिया उन्होंने यार। बोला, हे पिताजी, हे पुत्र, हे पति, यह गलत काम करके लाते हो, उसका मुझे भास नहीं था। खबरदार, आज से तुम्हारा लाए हुए किसी चीज़ का हम सब स्पर्श नहीं करेंगे। तुम महापापी हो, महानराधम हो, महानीच हो। और वह रत्नाकर लौट करके आते हैं। नारद जी सबके, जैसे आज मैं हर गलत काम का विरोध करता हूँ, मेरे साथ तमाम वो लोग हैं जो मुझसे प्रभावित हैं, गलत काम का विरोध करते हैं, उनको फांसी नहीं लग जाती, बल्कि हम लोग सामने वाले को नरक जाने से उस तरह से बचा रहे हैं जैसे नारद जी इत्यादि ने रत्नाकर को नरक वास होने से बचा लिया। और फिर उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना, अमर हो गए। साक्षात जगदीश्वर प्रभु श्री राम के पुत्रों का पालन पोषण किया, इतनी बड़ी वाल्मीकि रामायण हमको दे दिया। ये होती है ईमानदारी की ताकत। तो आप कहाँ पर हैं, कितने भ्रष्टाचारी हैं, किस स्तर का पाप कर रहे हैं, तत्काल मेरे वीडियो को सुनकर त्याग दीजिए। बनाने का मकसद यही है। और ये पहचानिए कि आपको नरकगामी बनाने वाला कौन है और आपको नरक से जाने से बचाने वाला कौन है।
तो वो आपके अपने जो आपकी गलत कमाई में ठहाके लगा रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, बड़े बड़े धन संपत्ति की मांग कर रहे हैं, ये नहीं जानते आप लाते कहाँ से हो, न कभी पूछते हैं। वो आपको नरक भेज रहे हैं। वो आपके अपने नहीं, पिछले जन्म के जरूर शत्रु हैं कि बेटा बदला पूरी ताकत से ले लूँगा। इस दिव्य दृष्टि ज्ञान से उनको पहचानो और दूरियां बनाओ। और कहीं भी मार्ग में मिला हुआ वो अनजान व्यक्ति आपका मित्र है, 100% वो मित्र है जो आपको गलत करने से रोक रहा है। प्रथम दृष्टा में तो आपका खून जरूर खौलता होगा कि यार क्या करूँ, मैं इसको सीधा घड़ियाल की तरह निगल जाऊं, मगर आपकी चलती नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं जो कोई बड़ा आदमी सत्य को सुनकर अगर शांत रहता है, मौन रहता है और किसी को चाहे तो पल भर में मसल ले और उसको नरक जाने से सामने वाला बचा रहा है, तो वास्तव में इस कलयुग में महान है। भगवा वस्त्र बिना पहने परम संत है। यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ और शीर्षक जो आज का हाई है तो वाल्मीकि की तरह बने, रत्नाकर से वाल्मीकि बने और ब्रह्म के समान स्वयं होकर मोक्ष स्वयं धारण करें, बिना किसी की मदद करें, बशर्ते भगवान शिव को गुरु बना लेना, क्योंकि त्रिभुवन के गुरु वही हैं, ऐसा वेदों ने बखाना है। और रामचरितमानस के बाल कांड में ऐसा लिखा भी है। क्या लिखा है? विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। और बिना भगवान शिव को गुरु बनाए प्रभु श्री राम आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि राम ने स्वयं कहा है, शिवद्रोही मम दास कहावा, असो नर मोहि सपने वो नहीं पावा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो भगवान शिव महादेव, देवाधिदेव महादेव की कृपा से जो कुछ संभव था इस कलयुग में आप सबके कल्याण के लिए कह दिया। और आप सब किसी भी बड़े पद पर बैठे हो तो प्रभु श्री राम की तरह निश्चित होकर के अपने साथ में बैठने वाले लोगों को कहा करो, जो अनीति कछु भाखहु भाई, तव बर जेहु मोहि भय बिसराई। अर्थात प्रभु श्री राम की तरह भी अगर आपको कुछ शक्ति मिल जाए, ताकत मिल जाए, परमेश्वर हो जाए आप, तो अपने साथियों को ज़रूर कहें कि हे भाइयों, जो अनीति कछु भाखो भाई, नीति के विरुद्ध अगर मैं कुछ भी करूँ तो बरजे हूँ मोहि भय बिसराई, डर को, भय को भूल करके अवश्य मुझे रोक लेना। जय श्री राम। हर हर महादेव।